तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कभी भी डबल डेटिंग नहीं करनी है। उसका रीजन मैं सबसे बड़ा देने जा रहा हूँ इस केस को बताकर, जहाँ पर एक लड़की होती है और उसके 2 बॉयफ्रेंड होते हैं और कुछ दिन बाद उस दोनों बॉयफ्रेंड में से एक ही बॉयफ्रेंड जिंदा बचता है। एक बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कैसे हुई ये पुलिस भी पता नहीं लगा पाती। तो चलिए इस केस को समझते हैं भाई। देखो, बदायूं का ये केस है और बदायूं में एक लड़का बेरोजगार होता है और बेरोजगार लड़का, उसका नाम होता है भाई शिवांशु, और उसकी बेरोजगारी के तहत एक लड़के से जान पहचान होती है उसी शहर में जिसका नाम सनी होता है। तो सनी उसको काम दिलाता है और काम दिलाने के बाद कंपनी में जो है सनी सीनियर होता है और शिवांशु जूनियर होता है। बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है कुछ समय बाद दोनों लोगों की, और दोनों की दोस्ती होने के बाद घर में आना जाना लगा रहता है और काफी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं शिवांशु और सनी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती है। सनी की गर्लफ्रेंड से एक दिन शिवांशु मिलता है और शिवांशु का दिल उसकी गर्लफ्रेंड पे आ जाता है। बस यही उसकी मृत्यु की जड़ थी। तो जब एक लड़की से शिवांशु को और सनी को, दोनों लोगों को प्यार हो गया, सनी तो पहले से ही प्यार करता था, उसकी वो प्रेमिका हुआ करती थी, और शिवांशु उसका दोस्त था जिसने सनी ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया था, और गर्लफ्रेंड से मिलाने के बाद उसको भी प्यार हो गया भाई। शिवांशु जब सनी की गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगा तो भाई सनी को बहुत तकलीफ होने लगी, और सनी जो है एक दिन ऐसा कहता है कि भाई तुम इस लड़के से दूर हो जाओ। किससे कहता है? अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड जो है उससे दूर होना नहीं चाहती थी भाई, क्योंकि एक लड़की जो होती है, तुम जानते होगे कि उसे काफी लड़कों से बात करने की आदत रहती है। मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने भी ऐसा देखा है, लड़कियां जो है स्टार्टिंग में बहुत बात करती हैं, एंजॉय करती हैं, और जब उनके ऊपर लड़के हावी होने लगते हैं तो फिर उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं। शिवांशु के पिता एक किराना की दुकान चलाते थे और शिवांशु भी उस दुकान में कभी कभी बैठ जाया करता था। लेकिन 2 अप्रैल की शाम 5 बजे शिवांशु अपने भाई अभिषेक को 2 घंटे में लौट कर आने को बता गया, और 2 घंटे बाद भी वो घर नहीं लौटा। खोजबीन के बाद अगले दिन शिवांशु के परिवार वाले पुलिस वालों के पास गए कि भाई मेरा जो लड़का है वो नहीं आया है घर, कल से 2 घंटे का बताकर गया था, पर पुलिस वालों ने उसको हल्के में ले लिया। ठीक है, ये बदायूं सिविल लाइन का केस है और पुलिस वालों ने कोई भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करी, और घर वालों को कहा भी वो आ जाएगा, प्रेम प्रसंग समझकर उसे छोड़ दिया। फिर समय इतनी तेज भागने लगा कि 5 अप्रैल आ चुकी थी, तो घर वालों ने फिर से पुलिस वालों को बताया कि वो अभी तक भी घर नहीं लौटा है। तो उसके बाद जाकर पुलिस ने गुमशुदगी की तलाश में उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करी और उसकी तलाश जारी करी। तो शिवांशु का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया, और ट्रैक करने के दौरान पाया गया कि एक लड़की से उसकी काफी लंबी बात हुई थी जो सनी की गर्लफ्रेंड थी। मैं यहाँ पर सनी की गर्लफ्रेंड तनु, उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा था अभी तक क्योंकि किसी भी लड़की को मुझे गलत ठहराना सही नहीं लगता। जो करता है वो अपने कर्मों के लिए करता है, तो इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर हाइड रखेंगे। ठीक है, तो सनी की जो गर्लफ्रेंड थी उसने और सनी ने मिलकर शिवांशु को इसलिए मारा क्योंकि शिवांशु तनु और उसके बीच में, मतलब सनी के बीच में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा था और जबरन तनु से कहता था कि मुझसे मिलो और संबंध बनाओ। कई बार शिवांशु ने तनु की फाइनेंस की भी हेल्प करी और उसको इसी वजह से वो काफी ज्यादा ब्लैकमेल करने लगा था, और इस बात को सनी झेल नहीं पा रहे थे। तो सनी और तनु ने मिलकर शिवांशु को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। तो ये केस होता है 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल की रात बरेली में उसको बुलाया जाता है। किसको? शिवांशु को। शिवांशु बरेली आता है और उसके साथ तनु काफी घूमती है, और रात में घूमने के बाद वो होटल आ जाते हैं, और होटल में वहां पर घात लगाकर बैठा होता है कौन? सनी होटल में घात लगाकर बैठा होता है। तभी शिवांशु और तनु कमरे में घुसते हैं, और कमरे में घुसते ही जो है सनी शिवांशु के ऊपर धारदार हथियार से वार कर देता है, और लास्ट में तनु और सनी मिलकर शिवांशु की गला घोटकर हत्या कर देते हैं। फिर पूरी रात आराम से तनु और सनी सोते हैं अपना, और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उसकी लाश को ठिकाने लगाने का सोचते हैं। बोरे में भरते हैं उसकी लाश और बरेली के एक जंगल में फेंक आते हैं। जब पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर तनु को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई, तो तनु ने कोई भी जवाब नहीं दिया, और तनु बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगी कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है। पर लास्ट में एक ना एक गलती चोर कर जाता है। जब इन लोगों ने शिवांशु को मारा तो 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, पर डर के मारे भाई इन्होंने क्या किया, वो 50,000 रुपए रिफंड कर दिए, मतलब दोबारा से उसके ही अकाउंट में डाल दिया, और वही अकाउंट के हिस्ट्री की वजह से दोबारा तनु पकड़ जाती है, और पूछने पर फिर उसने जो है सही रास्ते से सब कुछ सही बता दिया, और 1 हफ्ते बाद पुलिस ने जो है शिवांशु की लाश जंगल से बरामद करी। तो भाई आज के केस में यही समझ में आता है कि कभी भी डबल डेटिंग मत करना भाई, क्योंकि ये सबसे गंदी चीज है। आप जिस इंसान के साथ हैं उसके साथ लॉयल रहिए, उसके साथ सब कुछ करिए, पर दूसरे इंसान के साथ मत करिए। कभी भी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे आपका कितना करीबी दोस्त क्यों ना हो। तो कभी भी हमको जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना है, कभी भी डबल डेटिंग नहीं करनी है, और जो चीज करनी है एक लड़की से करनी है, एक लड़के से करनी है, कभी भी 2-3 लोगों के साथ नहीं रहना है। तो अंजाम आप देख सकते हैं कि एक इंसान की जान चली गई सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो छोटे छोटे लोग आजकल हत्या कर दे रहे हैं, तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।